this video, we are going to cover meter bridge 2. Its objective is to verify the laws of combination, series or parallel of the resistance using meter bridge. अगर आपने मीटर ब्रिज का फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि पूरा उसी पे बेस्ड है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करना है, यहाँ पे अपन को apparatus रिक्वायर्ड बाई मीटर वन जैसा ही रहेगा, है ना। एक मीटर ब्रिज चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, एक की, एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक जॉकी, दो रेजिस्टेंस कॉइल चाहिए R1 R2 और वायर्स चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे, उसके बाद फिर आप थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या है भाई, जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा मीटर ब्रिज। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये लिख देंगे कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें उसका फॉर्मूला R1 + R2 होता है और पैरेलल का R1 R2 R1 + R2 होता है। उसके बाद फिर जो मेन चीज़ आती है वो है प्रोसीजर। अब करना कैसे है, करना जैसे मीटर ब्रिज फर्स्ट में हमने क्या किया था, हमने रेजिस्टिविटी निकाली थी एक वायर की। यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी नहीं निकालनी, यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमने मीटर ब्रिज में एक्स निकाला था, मीन ऑफ एक्स, ऐसे हमको 4 बार निकालना पड़ेगा, है ना। लंबा है ये, कैलकुलेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इसे इसको 4 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्स क्या लेंगे, R1 वायर लेंगे, इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर यहाँ से आप करंट पास करेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। ठीक है, और फिर जब इसकी बैलेंस कंडीशन आएगी कब, तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होगा। वाई लेंथ आप नोट डाउन कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप आपने R1 की लिया और R1 की आपने 10 रीडिंग्स लेनी, सिर्फ R1 की आपने 10 रीडिंग्स लेनी। रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने 10 अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यूज निकाली और L1 L2 आपने नोट करे। उसके बाद फिर आप X निकालेंगे ये वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे R क्या रखेंगे, ये वाला R, और ये X क्या हो जाएगा, R1। ठीक है, तो जो R1 आएगा वो, ठीक है, अब आपने 10 रीडिंग्स निकाली तो उसके बाद 10 R1 आएंगे, उनका आपको मीन लेना है और मीन नोट डाउन करना है। फिर ऐसे ही आप R2 को यहाँ पे लगाएंगे, फिर R2 का मीन लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना रहेगा, फिर ऐसे ही आपको जो है वो RS मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वायर्स। जैसे मान लो आपकी ये एक वायर है, ठीक है, R1, और ये एक वायर है R2। ठीक है, तो ये दोनों आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को आप यहाँ पे लगा देंगे। R1 जैसे आपने R1 R2 के लिए किया था, वैसे आप R1 R2 की कॉम्बिनेशन के लिए करेंगे, सीरीज वाले के लिए। उसकी 10 रीडिंग्स लेंगे, उसका मीन आएगा, उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको नहीं, फिर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, R2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लगा देंगे। तो उसके बाद फिर आप RP कैलकुलेट करेंगे, है ना। RP कैलकुलेट करने के बाद ये सारी जो हमने मीन निकाले हैं ये सारे एक्सपेरिमेंटल हैं। क्यों, क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट करके निकाले तो एक्सपेरिमेंटल हैं। उसके बाद फिर अगला हमारा टास्क रहेगा कि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना रहेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेटेड का मतलब, देखो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे हैं 10th में 12th में, उसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमको सीरीज बोला जाता है तो हम R1 + R2 करते हैं और RP क्या करते हैं, R1 + R2। तो जो हम निकालते हैं 10th और 12th में, जितना हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं और RS RP निकाला है वो सारा हमने कैलकुलेटेड निकाला है। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटल निकाला कि भैया एक्सपेरिमेंटल से R1 कितना है, R2 कितना है। तो R1 R2 की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से हम RS और RP की कैलकुलेटेड वैल्यूज निकालेंगे और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज RS RP की हैं उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उससे हम वेरिफिकेशन टेबल बनाएंगे। अभी तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तो प्रोसीजर कैसा रहेगा भाई, यहाँ से रेजिस्टेंस के 10 बार, मतलब 10 रीडिंग्स लेनी है, 10 बार अलग अलग रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे जॉकी रहेगी, उसको हमको स्लाइड नहीं करना, टच करके देखना है। जहाँ पे नल पॉइंट आएगा उसके लेंथ को नोट डाउन करेंगे,
मीन निकालेंगे R1 का, R2 का, RS का, RP का, फिर इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आएंगी, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आएंगी, इनकी एक्सपेरिमेंटल से हमारे RP की कैलकुलेशन निकालेंगे। फिर जो एक्सपेरिमेंटल आई है और जो कैलकुलेट आई है, हमारा एम क्या था कि वेरीफाई करना है लॉस ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल का। सो जो कैलकुलेटेड आई है और जो एक्सपेरिमेंटल आई, उन कैलकुलेटेड लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटेड लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, और डिफरेंस है दोनों का वो यहाँ पे लिख देंगे। डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर लॉस कहाँ से वेरीफाई होंगे। अगर मान लो 1 ओम से ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए, है ना। 1.5 चल जाएगा, लेकिन 1 ओम से ज़्यादा का डिफरेंस तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। ठीक है, 0.5 भी नहीं आए तो सही है, 0.1 या फिर 0.01 इतना ही रहेगा, इतना रहना चाहिए आइडियल केस में। ये निकालना मत भूलना, नहीं तो फिर हीटिंग के कारण जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है। उसके बाद फिर कनेक्शन जो है वो टाइट रहने चाहिए, नहीं तो फिर जो करंट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि मान लो अगर आपने कनेक्शन टाइट नहीं करे, ये वायर हिला तो फिर कहीं और जुड़, मतलब कोई दूसरी जगह से जुड़ गया, है ना। मतलब अगर मान लो वायर, जैसे मान लो इसका वायर है, ठीक है, अब ये वायर आपने ज़्यादा घुमा रखा है, आपने कनेक्शन धीरे कर रखे हैं, तो वो उसका एक जो कर्ल है वो खुल के बाहर आ गया, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उससे रेजिस्टेंस वेरी हो सकता है। इसलिए करेक्ट जो कनेक्शन है वो टाइट रखना है, ठीक है। और जो वायर है ना वो बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं लगाना, बहुत छोटे छोटे से वायर, मतलब बहुत छोटा पार्ट वायर का यहाँ पे जॉइंट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हीटिंग का ध्यान रखना है, सारे कनेक्शंस टाइट रहें, ठीक है। और इतना ही और कुछ, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये भी पूछा जाता है कि जो जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम हाउस होल्ड सर्किट्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट्स में हमको जैसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, एंड देन भी दोनों की कौन सा अप्लायंस को कौन सा कितना करंट चाहिए, तो वोल्टेज तो सेम ही रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए रिक्वायर्ड अप्लायंस अपना अपना करंट ड्रॉ कर सके उस वोल्टेज से, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो कि मान लो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मान लो R1 खराब हो गया या फिर R1 टूट गया, लेकिन R2 में से करंट जा सकता है, इसलिए जो मान लो होम अप्लायंसेस है, मान लो कोई होम की घर की अप्लायंस खराब हो गई, तो दूसरी अप्लायंस उससे इफेक्ट ना हो, इसलिए भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का घरों में यूज़ करते हैं।